नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में ड्रॉप्स 3 अस्थमा ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे कि ये किन लक्षणों में अस्थमा के पेशेंट को दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है, क्या कंपोजिशन इसके अंदर है, क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। नाम से ही पता लग रहा है कि अस्थमा के पेशेंट में दवाई दी जाती है। अगर पेशेंट को कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कि उसको सांस लेने में तकलीफ नज़र आ रही है, अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस में ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आ रही है, खिंच कर सांस आती है, साथ में बेचैनी देखने को मिल सकती है। चलिए अब जानते हैं कि कौन सी होम्योपैथी दवाई है इसमें ब्रोंकाइटिस अस्थमा के लिए डाली गई है और अस्थमा के किन लक्षणों में वे दवाइयाँ पेशेंट के लिए असरदार रहती हैं। दोस्तों, सबसे पहली दवा इसमें आर्सेनिक एल्ब डाली गई है। ऐसे पेशेंट में दी जाती है जिनको ठंडी हवा लगने से या ठंडा खाना खाने से परेशानी का सामना करना पड़ता है, सांस लेने में तकलीफ आती है। खासतौर पर पेशेंट एंग्शियस रहता है कि जब पेशेंट लेटता है, सोने के लिए जाता है तो उसको डर लगा रहता है कि कई बार सफोकेशन यानी दम घुटने की शिकायत पेशेंट के अंदर ना आ जाए, इसलिए वो लेटना अवॉइड करता है। पेशेंट के चेस्ट से वीजिंग साउंड सुनाई देता है, बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, खासतौर पर ऑफेंसिव होता है बलगम और डार्किश होता है। 12 से 2 के बीच का जो टाइम होता है, ये 2 घंटे होते हैं, दिन के हों या रात के हों, इनमें पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा होती है, बेचैनी रहती है, दम घुटने की शिकायत, सफोकेशन की शिकायत रह सकती है और हीट से पेशेंट को गर्माहट से आराम मिलता है। ऐसे लक्षणों में आर्सेनिक एल्ब बहुत इफेक्टिव रहती है, अस्थमा को ठीक करती है। साथ में कफ अगर पेशेंट को आ रहा है तो उसको भी ठीक करने में मददगार रहती है। अगली दवाई इसमें बेलाडोना डाली गई है। खास तौर पर शाम के समय अगर पेशेंट को ये तकलीफ आती है कि उसको सांस लेने में तकलीफ आती है, सफोकेशन महसूस रहती है, या फिर पेशेंट को मोशन करते टाइम, जब भी पेशेंट चलता फिरता है, मूवमेंट करता है, तब उसको परेशानी बढ़ती है, या जब पेशेंट रेस्ट करता है तब उसको आराम मिलता है, या खुली हवा में अगर पेशेंट रहता है तो उसको आराम मिलता है, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है। कई बार ऐसा लगता है कि उसको कोई अस्थमा नहीं है। ऐसे ब्रोंकाइटिस अस्थमा में ये दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। इसमें नेट्रम सल्फ डाली गई है। नेट्रम सल्फ पेशेंट को तब दी जाती है जब सर्दी जुकाम की भी पेशेंट को शिकायत देखने को मिलती है, अस्थमा लंबे टाइम से है। वेराट्रम एल्बम डाली गई है। ये दवाई भी बहुत इफेक्टिव रहती है अस्थमा के पेशेंट में, लेकिन ये कंपोजिशन जो इसमें डाला गया है ये एक इमरजेंसी केस के लिए या एक्यूट केस के लिए इफेक्टिव रहता है। एक्यूट केस यानी अचानक से आपको अस्थमैटिक अटैक आ जाए, तब इसको 20 लगभग बूंदे इसकी थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार या कुछ घंटों के बाद भी रिपीट किया जा सकता है। क्रोनिक केस में 5 से 10 बूंदे थोड़े पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार लें। लेकिन अगर आपको अस्थमा लंबे टाइम से है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। ये इमरजेंसी केस के लिए आप घर में रख सकते हैं जब अस्थमैटिक अटैक आपको देखने को मिलता है, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तभी अस्थमा क्योर हो पाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।